हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल देखा था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लाइन देख लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन देख लिया, फिर हमने 3 साइड वाले देख लिए ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल देख लिए जिसके 4 साइड है। अब हम देखेंगे जिसका कोई साइड नहीं होता, मतलब सर्कल। सर्कल वो है कि एक डॉट के या एक पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये पूरा घूमता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। तो मैं अंकित, आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या है? लाइन क्या था? ये इसको हम लोग बोलते थे लाइन, पर ओरिजिनली लाइन किसको बोलते हैं? तो लाइन होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब सीधी रेखा में मल्टीपल अगर डॉट्स हो या पॉइंट हो, उसी को हम लोग लाइन कहते हैं। ठीक है, प्लेन है, सीधी रेखा में डॉट हो गए। तो सर्कल क्या होता है? अब यही लाइन है, इसके अराउंड एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए। ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब इससे एग्जैक्ट दूरी, मान लिया अगर 1 सेंटीमीटर हमने लिया, तो 1 सेंटीमीटर पे एक डॉट किए। अब यहाँ से एक और 1 सेंटीमीटर में किए तो एक और डॉट किए। तो ये मल्टीपल डॉट्स या कलेक्शन ऑफ डॉट्स अराउंड ए सिंगल पॉइंट एट सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। मतलब ऐसे 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 रहेगा, जहाँ पे इस जगह से सभी की दूरी बराबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो डेफिनेशन है ए सर्कल इज ए collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point। ठीक है, मतलब सर्कल क्या है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, एक प्लेन पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई कॉइन ले लें तो वो गोल होता है, वो एक सर्कल हो गया। या आप कोई चक्का ले लें, व्हील यहाँ से रहता है, व्हील हो गया, इसको हम व्हील कहेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए सर्कल का। अब होता है फिक्स्ड पॉइंट। मतलब क्या? फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग, ये मान लीजिए इसका फिक्स्ड पॉइंट है, यहीं से सब निकला, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। मतलब उस सर्कल का सबसे सेंटर पॉइंट, मतलब बीच का जो पॉइंट होगा उसको हम लोग सेंटर कहेंगे। तो अब सेंटर का भी देख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो अगला है सेंटर। तो सेंटर क्या, किसको कहते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए ये सर्कल है, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जहां से पूरे इसके जो साइड्स है सर्कल के, जो मतलब आउटर एरिया, उसका दूरी सेम होना चाहिए। तो जिस पॉइंट से उसका दूरी सेम होगा चारों तरफ का, उसी को हम लोग कहेंगे सेंटर, और उसको फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल।
ठीक है, मतलब इसका मिडिल पॉइंट, इसको अगर हम लोग बोले मिडिल पॉइंट जो सबसे बीच में होता है, ठीक है, सेंटर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेडियस किसको कहते हैं। तो रेडियस क्या हो गया, ये पॉइंट है, यहाँ से ये जो गया, मतलब यहाँ से ये जो गया, ये जो डिस्टेंस होगा, जो मिडिल पॉइंट है या सेंटर बोले उससे सर्कल जो आउटर पार्ट है वहाँ का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, क्या हो गया, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मतलब सेंटर से सर्कल का बाउंड्री या आउटर लाइन जो रहता है वहाँ तक किसी भी पॉइंट को हम लोग रेडियस बोलते हैं। सिंपल वर्ड में सेंटर से बाउंड्री तक डिस्टेंस, मतलब ये सिंपल वर्ड में यही समझ लिया। ठीक है, अब हमने रेडियस देख लिया, रेडियस देखा तो डायमीटर भी कुछ होगा। डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, तो अगेन हम लोग सर्कल पे आएंगे। सर्कल सेंटर नहीं ज़्यादा हो गया था, सेंटर ये गया एक लाइन, ये गया, ये आया, ठीक है। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ये हो गया रेडियस और ये पूरा लाइन हो गया जो वो हो गया डायमीटर। मतलब डायमीटर हो गया कि सबसे लंबा कॉर्ड जो सर्कल में हो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड हो गई मान लीजिए ये सर्कल का पूरा पार्ट, ये एक पॉइंट हो गया, हमारे ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को जो ज्वाइन के लिए ये कॉर्ड हो गया। जो कॉर्ड सबसे लंबा हो डिस्टेंस लेंथ में वही होता है डायमीटर। तो डायमीटर का देख लेते हैं, एक कॉर्ड passing through the center, ये हो गया, और longest chord of the circle is known as diameter। ठीक है, और बेसिकली ये सेंटर के पास ही पार्ट करेगा तभी वो सबसे लंबा कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, डायमीटर हो गया। कॉर्ड का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग अब देख रहे थे कॉर्ड, तो मान लीजिए ये सर्कल, ये सेंटर, सेंटर बाद में पहले लाइन खींच लेते हैं, ये सेंटर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये हो गया सर्कल। अब सर्कल क्या है, मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो कोई मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, तो कॉर्ड होता है कि कोई भी दो मतलब लाइन को, दो भी पॉइंट को ज्वाइन किए उसको कॉर्ड कहते हैं। अरे यहाँ से यहाँ ज्वाइन किए, ये कॉर्ड है, ये यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन किए तो ये भी कॉर्ड, इसको यहाँ से ज्वाइन किए तो भी कॉर्ड, इसको यहाँ से ज्वाइन किए तो ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्ड कहते हैं। और जो सबसे लंबा कॉर्ड हो गया वो आपका डायमीटर हो गया। तो इसको कहेंगे ए लाइन सेगमेंट
joining any 2 points on the सर्कल। ठीक है, तो और बेसिकली ये सर्कल के अंदर जो लाइन होता है उसको कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया। अब आते हैं आर्क पे। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, तो आर्क को भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, हमने यहाँ से एक लाइन खींचा, एक रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस। तो अब इसमें अगर आप देखिएगा तो ये एक पार्ट आया जो कि इन दोनों रेडियस के अंदर है। ठीक है, तो इसको भी आर्क कहेंगे। और ये जो लाइन है इधर से, तो इसको भी हम लोग आर्क कहेंगे। पर अंतर इन दोनों में ये हो जाएगा कि इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। यहाँ पे माइनर का मतलब छोटा होता है, जो नॉर्मली माइनर का मतलब होता है, और मेजर का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, मतलब सर्कल का जो कर्व पार्ट उसको हम लोग आर्क कहेंगे। और ये होता है ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस जो आउटर पॉइंट लाइन हो गया उसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इतना ही देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इफ रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड डायमीटर। मैंने इसका फॉर्मूला बताया नहीं है, पर आप डायग्राम में कुछ बताया था, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, ये तो डायरेक्ट बोल लेते हैं। क्वेश्चन 3, डिफाइन कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। सर्कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ज्योमेट्री समझना हो तो चलिए एक एक करके देखते हैं। रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर निकालना है। आपको पता ही होगा, हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखा था कि मान लीजिए ये सर्कल है और इसमें मल्टीपल कॉर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए, और ये सेंटर है। तो सबसे लंबा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर वाला, तो ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। आपको पता है रेडियस यहाँ से यहाँ होता है रेडियस, और ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस मिलेंगे तो एक डायमीटर होता है। ठीक है, तो हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होगा, जब दो रेडियस मिलेंगे, तो दो रेडियस कब मिलेंगे, 2, तो क्या होगा डायमीटर, तो रेडियस क्या है, तो डायमीटर का साइज क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, यही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर।
ठीक है। अब कॉर्ड क्या होता है, ये भी एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट्स को मतलब ज्वाइन करने वाला। तो इसको हम देखेंगे ऐसे, मान लीजिए ये सर्कल, इस पे मल्टीपल पॉइंट है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ज्वाइन किए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल या ऑफ दी सर्कल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर के बारे में, मतलब सर्कल में। फिर हम लोग इसके कुछ थ्योरम्स देखेंगे और ये सब प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया कुछ भी, तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।